हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक की। ठीक है, न्यू बुक जो है मार्केट में आ गई है, तो हम कोशिश करेंगे इस मैथ की न्यू सीरीज़ में आप लोगों को इसके कंसेप्ट, ठीक है, और उसके अलावा इजी सॉल्यूशन कोशिश करूंगा मैं सिखाने की। ठीक है, तो हमारे पास न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स के हमारे पास एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास दिया हुआ है कि हर जो है वैल्यू का आपने बताना है कि वो वैल्यू रेशनल है या इरेशनल है। तो हम एक्सरसाइज पर जाने से पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है देख लेते हैं, जो आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गए तो आप इजीली जो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर हमारे पास है रेशनल नंबर वो नंबर्स जो हमारे पास P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो हमारे पास रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और रेशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, Q से। ठीक है, तो ये हमारे पास बटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे P/Q, मतलब डिवाइड की फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है। उसके अलावा सच दैट P और Q जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर्स में से। ठीक है, इंटीजर्स कहते हैं सही अदाद को। फॉर ऑल हमारे पास इसमें Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर आप Q डिनोमिनेटर में जीरो कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं वो मैथ एरर। तो मैथमेटिक्स में कभी भी आप कोई भी नंबर जो होगा उसके नीचे आप जीरो से डिवाइड करके चेक करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके कैलकुलेटर कहेगा मैथ एरर। ठीक है, सिंटैक्स एरर कह देगा। तो जीरो किसी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जा सकता। तो ये हमारे पास इस तरह स्पेशल फॉर्म मैट्रिक्स जो है क्या सेट जो दिया जाता है, इसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और ये फॉर्म बच्चों को नहीं समझ आती कि ये क्या चीज़ है। मतलब ये एक स्पेशल फॉर्म सेट को जो है डिनोट करने के लिए एक जो इस तरह जो है स्पेशल करेक्टर्स में लिखा जाता है। ठीक है, QP हमारे पास डिवाइड में होगा और ये बिलोंग करेंगे सही अदाद में से, इंटीजर्स में से, और Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें बताया हुआ है। और इसकी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि इसमें जो है एग्जांपल्स कौन कौन सी आती है, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी। कुछ वैल्यूज जो हमारे पास दी हुई है इसमें जो वो टर्मिनेटिंग है, और कुछ हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये भी आपको पता होना चाहिए। वो मैं उसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि हमारे पास अगर एक वैल्यू 1/4 है, आप कैलकुलेटर पर इसको पुट करें 1/4, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.25। तो ये हमारे पास इसका इशारे के बाद जो आंसर खत्म हो गया है, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इसका जब हमने कैलकुलेटर में पुट किया, इसको इशारे में कन्वर्ट किया 1/4, तो इशारे के बाद जो आंसर खत्म हो गया इसे टर्मिनेटिंग वैल्यू कहते हैं। और इसी तरह एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4/5। तो जब आप इसको 4/5 करेंगे तो ये भी हमारे पास आंसर 0.8 आ जाएगा, और इशारे के बाद ये वैल्यू जो है टर्मिनेट कर जाएगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू जो हमारे पास है, जैसे यहाँ पर मैं कह देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग 1/3 जो है। ठीक है, 1/3 एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.33। हमारे पास ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही बल्कि रीअकर हो रही है, दोबारा वापस आ रहे हैं वही नंबर्स। इसका इशारे के बाद आंसर खत्म नहीं हो रहा। ये हमारे पास जो है क्या नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज है, ये दोनों हमारे पास टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता चल गया आपको। तो हम जो वैल्यू रिपीट हो रही है 0.333 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3 और उसके ऊपर बार। जब हमने बार लगा दिया इट मीन्स ये हमारे पास 3 जो है इशारे के बाद दोबारा दोबारा अक्कर होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और नंबर लिखता हूँ, वो हमारे पास वैल्यू दी है 4/9। अगर मैं इसको इशारे में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.444, ये दोबारा चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बटा वाले नंबर्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ जो है टर्मिनेट कर रहे हैं और कुछ
जो है टर्मिनेट नहीं कर रहे बल्कि वो रीअकर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अगर इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो ये 0.4 और उसके ऊपर बार लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है दोनों, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग की ख़ास किस्म है जिसमें जो इशारे के बाद नंबर्स टर्मिनेट तो नहीं कर रहे लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। 3 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है। इसी तरह फर्दर जो है कुछ नंबर्स और भी हो सकते हैं जो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, मैं अगर एक और वैल्यू लिख दूं यहाँ पर, चलो लिख देता हूं। तो ये हमारे पास अगर एक वैल्यू मैं कह देता हूं कि 0.35, इसका मतलब है 353535 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा। ये मतलब ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और जो रीअकरिंग वैल्यू है, मतलब रीअकर दोबारा वही नंबर रिपीट होता रहेगा। 3 जैसे रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, इसी तरह 35 रिपीट होता रहेगा। तो ये दो तरह के जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में ख़ास किस्म जो मैंने बताई है वो जिसमें वैल्यूज़ रिपीट होती है, ये हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अब इर्रेशनल नंबर्स की बात करूं तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं। तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स जो है इर्रेशनल नंबर्स में भी हमारे पास नंबर्स जो है पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू प्राइम। इसमें हमारे पास आप बटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब आप कोई नंबर जो है अगर लिखना चाहें जैसे p डिवाइडेड बाई क्यू है ना, ये आप नहीं लिख सकते, बटा की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और यही p q जो बिलोंग करेंगे जो है सही अदाद में से या इंटीजर्स में से। ठीक है, तो आपको इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए ये जो पता होना चाहिए कि इर्रेशनल हमारे पास उसको क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इसकी अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल्स में हमारे पास कुछ नंबर जो है मैं कह देता हूं कि यहां पर हमारे पास है एक पाई। अगर पाई को रिप्रेजेंट किया जाए, हम इसको इशारे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3.1415 एंड आगे फर्दर भी हमारे पास ये दिया हुआ है 92। ठीक है, आगे भी ये चलता रहेगा। मतलब ये हमारे पास जो है वैल्यू देखें तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू 3.1415, उसके बाद 92 आगे चल रही है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। लेकिन आप इसमें गौर करें तो इशारे के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, रिपीट नहीं हो रहे, सेम नंबर्स नहीं है। अगर ये सेम होते हैं तो वो रेशनल में होता है, मतलब ये हमारे पास जो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, डिफरेंट नंबर्स अक्कर हो रहे हैं, मतलब इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन मोस्टली जगह पर आप लोग इसको यूज करते हैं पाई डिवाइडेड बाय, पाई को लिखते हैं 22/7, 22 डिवाइडेड बाय 7। आप लोग अप्रोक्सीमेट तकरीबन ये वैल्यू यूज करते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बल्कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तकरीबन बराबर। मतलब ये हमारे पास पाई की वैल्यू इसके बराबर हो सकती है नहीं। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपके जो इस बार जो है ये याद रखना। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यूज, अगर आप इसको बट्टा में लिखना चाहें तो तकरीबन है, एग्जैक्ट लिखेंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर पाई का अभी तक फाइंड भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एक और वैल्यू है एक्सपोनेंशियल। अगर एक्सपोनेंशियल ई जो है ये भी कैलकुलेटर पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करें तो ये 2.71। ठीक है, उसके बाद है 8281। इसी तरह ये जो हमारे पास चलता रहेगा, तो ये भी खत्म नहीं हो रहे। तो आप इसमें भी गौर करें, जो हमारे पास इशारे के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, सेम नंबर्स नहीं आ रहे, डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। जब डिफरेंट वैल्यूज इशारे के बाद आए और वो आंसर कहीं पर स्टॉप भी ना करे, रुके भी ना, चलता रहे, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह स्क्वायर रूट जो हमारे पास 2 का आ जाए हमारे पास, उसके बाद स्क्वायर रूट 3 आ जाए, स्क्वायर रूट 5 आ जाए, ये हमारे पास जो वैल्यूज है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 2 हमारे पास 2 नंबर जो है प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, मतलब आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास जो रिजल्ट देगा वो इर्रेशनल देगा, उसका भी आंसर जो है इसी तरह आएगा। इशारे के बाद जो नंबर आएगा वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और हमेशा जो वैल्यूज आनी है वो डिफरेंट वैल्यूज आनी है, इशारे के बाद जो वैल्यूज आनी है वो डिफरेंट आनी है। तो हमारे पास पाई
ई एक्सपोनेंशियल और स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, ये सारे हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले जो मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करनी है हमने। ठीक है, तो वो है हमारे पास अगर एक रेशनल नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, उसको अगर प्लस करें इर्रेशनल नंबर के साथ तो हमें रिजल्ट जो है हमारे पास क्या मिलेगा, वो इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को प्लस करें तो आंसर जो मिलेगा वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर होगा, ये आपने याद रखना है। रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 एक सॉरी पहले रियल नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर हमारे पास 2 है और इसी तरह मैं स्क्वायर रूट 3 ले लेता हूं, ये दोनों अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में उसके बाद एक और चीज़ जो हमारे पास है वो जब हमारे पास इर्रेशनल, ठीक है, इर्रेशनल प्लस हमारे पास इर्रेशनल, दो इर्रेशनल को प्लस करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, वो भी हमारे पास इर्रेशनल होगा। जैसे हमारे पास इसको मैं कह देता हूँ, ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल आएगा। ठीक हो गया। यहां पर मैं बता दूं कि इसमें स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 दोनों हमारे पास इर्रेशनल है, स्क्वायर रूट 2 भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो इसका आंसर दोबारा हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमने बताना है कि जो वैल्यूज़ दी हुई है ईच वैल्यूज़, उसमें से बताना है कि रेशनल कौन सी है और इरेशनल कौन सी है। ठीक है, रेशनल इरेशनल के बारे में बताना है। तो आपने जो पीछे हम जो चीज़ें मैंने बताई है अगर वो अच्छे से सीख लिया है तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2.353535, तो ये 3 5 रिपीट तो हो रहा है लेकिन जो इंड में ये 3 डॉट्स नहीं लगे हुए, ये मतलब कंटिन्यू नहीं है इसका आंसर। इट मींस ये इस टर्मिनेटिंग वैल्यू एक स्टॉप हो रही है यहाँ पर आके। तो टर्मिनेटिंग वैल्यू जहाँ पर हमने कहा, जहाँ पर इशारे के बाद वैल्यूज या आंसर खत्म हो जाए तो वो हमारे पास एक रेशनल नंबर होता है। तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है वो सारा एमसीक्यूज के लिए, ये इसको आपने प्रिपेयर करना है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद अगला जो हमारे पास इसका पार्ट 2 दिया हुआ है 0.6, इसके ऊपर ये जो बार लगा हुआ, बार का मतलब ये 6 रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 0.6666, मतलब ये चलता रहेगा। जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए कि इशारे के बाद आंसर ख़त्म भी ना हो और जो वैल्यू सारी सेम आए तो वो भी हमारे पास रेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर आपने लिखना है वो भी रेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है। अगली जो वैल्यू दी हुई हमारे पास है पार्ट 3 है 2.2360667 और 3 डॉट लगे, मतलब इसका आंसर जो आगे चलता रहेगा, ये वैल्यू आगे चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि हर वैल्यू डिफरेंट आ रही है, सेम वैल्यू नहीं आ रही। जब डिफरेंट वैल्यू आ जाए इशारे के बाद और वो ख़त्म भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग हो, देन हम इसको कह सकते हैं ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पार्ट 4 दिया हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट 7 एक प्राइम नंबर है। जब भी किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले तो उसका आंसर हमारे पास इर्रेशनल होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी वो एक इर्रेशनल बनेगी। तो ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल को मैं लास्ट जो पीछे वीडियोस में मतलब कंप्लीट मैं बता चुका हूं कि एक्सपोनेंशियल का आंसर भी डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं करता। तो ये भी हमारे पास जो है क्या इरेशनल है। तो मजीद मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं कि हमारे पास क्या है 2.71, उसके बाद है 8281, मजीद ये चलता रहेगा। तो ये भी हमारे पास इशारे के बाद जो वैल्यूज़ आ रहे हैं या नंबर्स आ रहे हैं ये सारे डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहे हैं और ये ख़त्म भी नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास पाई का भी मैंने बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ। पाई हमारे पास पाई की वैल्यू जो है इसको भी अगर हम इशारे में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 3.1415। उसके बाद आगे जो दिया हुआ वो है 926। ये आगे मजीद चलता रहेगा। हर बार जो इशारे के बाद जो नंबर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा सेम। तो वही वैल्यूज़ ख़त्म भी नहीं हो रही और डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग वैल्यू है। तो इसे हम कहेंगे ये भी एक इर्रेशनल नंबर है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में दिया हुआ हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। तो यहाँ पर देखें तो 5 हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है, सॉरी रेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट 11 जो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। जब हमारे पास प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले तो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल। इरेशनल प्लस रेशनल नंबर तो हमारे पास इरेशनल होता है, ये मैंने पीछे बता दिया है। तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आप इसको देखें तो ये हमारे पास अगला पार्ट जो है 8 स्क्वायर रूट 3 प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम है, दोनों का स्क्वायर रूट है, मतलब दोनों इरेशनल नंबर है। इरेशनल प्लस इरेशनल, तो आंसर हमारे हमेशा मेरा क्या आएगा, हमारा इरेशनल आएगा। तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है 15 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म बटा वाली दी हुई है। अगर हम इसको इशारे में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.75 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इशारे के बाद आंसर इसका टर्मिनेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब भी इशारे से आंसर जो ख़त्म हो जाए इशारे के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होता है। तो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो है क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 हमारे पास पार्ट 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है। एक वैल्यू हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, दोनों आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हमारे पास 2 रियल नंबर है, ये 2 भी रियल नंबर है, लेकिन माइनस में हमारे पास स्क्वायर रूट 2 इरेशनल, सॉरी ये हमारे पास एक रेशनल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का 10 पार्ट अगला जो हमारे पास दिया हुआ है, एक वैल्यू दी 2 हमारे पास रेशनल नंबर है, माइनस स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इरेशनल है, मतलब ये भी वही प्लस वाला बन गया, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, तो ये एक डिफरेंट केस है। तो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। हमारे पास जो है, अगर हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएं आपके 8 क्लास का, तो 8 क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब आपने उन दो वैल्यूज को अगर पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो फिर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म को और उसके साथ माइनस सेकंड टर्म, फिर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, मतलब फर्स्ट और सेकंड में एक मरतबा प्लस लगाना है, दूसरी मरतबा माइनस लगाना है। तो यहाँ पर वही टर्म बनी हुई है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से इसको फार्मूले में क्लोज करें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये बिल्कुल वैसे की वैसी फॉर्म बनी है। तो 2 का स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 बनेगा, मतलब इसका भी स्क्वायर बनेगा। पहली टर्म का स्क्वायर बना, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये बिल्कुल हमारे पास फार्मूला फॉर्म बन गई। ये ओपन फॉर्म थी, इसको क्लोज कर दिया। अब इसको मजीद हल करें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है हमारे पास, और इधर से स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास 4 माइनस 2 हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह का ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।